दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी असल में 2 दिन के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। सबसे पहले आज हैदराबाद पहुंचे। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी हैदराबाद पहुंचने की। ये जो इस समय आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी इस समय दक्षिण भारत में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए दिख रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। ये सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। रंगारंग कार्यक्रम भी वहाँ पे रखा गया है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग भी देश के प्रधानमंत्री का अगुवाई करने के लिए वहाँ पे पहुँचे और देश के प्रधानमंत्री उनसे हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद भी करते हुए दिख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर काफ़ी क्रेज़ है। भारत की ये आत्मनिर्भर ट्रेन है। इसका ज़्यादातर पार्ट्स भारत में ही बने गए हैं। स्पीड काफ़ी तेज़ है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। इसलिए हर राज्य ये चाहता है कि उसके राज्य में वंदे भारत ट्रेन किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हो, या तो पास हो या तो उसी के किसी न किसी स्टेशन से चले। दक्षिण भारत में भी ये मांग पुरजोर थी। तेलंगाना के हैदराबाद में आज देश के जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पे हालांकि उनके और कार्यक्रम भी हैं। साथ में आप देख रहे होंगे तस्वीरों में रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव भी आपको साथ में दिख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जो रेलवे कर्मचारी हैं खासकर इस ट्रेन से जुड़े हुए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और उसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जो युवा शक्ति है देश की वो भी आपको दिखती है। एक आंकड़ा मैं सिर्फ आपको बता दूं कि देश में इस समय करीब 35 से 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के तौर पर मानी जाती है, यानी कि कुल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है जो कि काम कर सकता है और इनकी उम्र 30 साल या 35 साल से कम है। आप जिनको भी इस समय देख पा रहे हैं इस सभी आपको तस्वीरों में कुछ वैसे ही दिख रहे होंगे। और देश के प्रधानमंत्री अमूमन ऐसे लोगों की हौसला अफजाई काफ़ी करते हैं और आप ये तस्वीरें वहाँ की देख पा रहे हैं। ये सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी थी। वहीं आज हैदराबाद में वो एम्स के को भी एक खोलने की शिलान्यास करेंगे। साथ ही 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्निवास के लिए आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। तो काफ़ी काम आज उद्घाटन के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रहेगा। ये जो आप इसकी कॉस्टिंग देख पा रहे हैं कि कितनी कॉस्ट रखी गई है वंदे भारत ट्रेन की, और ये तिरुपति से कनेक्ट होने वाली है। तिरुपति बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, आपको मालूम है टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत फेमस है। काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। वंदे भारत ट्रेन उसमें एक अहम पड़ाव एक रोल करेगी। भारत की छवि भी सुधरेगी और साथ ही लोगों को नई टेक्नोलॉजीज़, भारत की अपनी टेक्नोलॉजी और जो काफ़ी बेहतर ट्रेन मानी जाती है वंदे भारत, उसका सुकून, उसका आराम मिल पाएगा। पीएम राज्य को करीब 11,360 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न केवल प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में होंगे बल्कि आज वो चेन्नई एयरपोर्ट का भी उद्घाटन आज ही करने जा रहे हैं। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु जाएंगे जहां चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और बहुत ही शानदार है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल ही ट्वीट करके इनकी तस्वीरें लोगों के सामने रख दी थी, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तमिलनाडु की हैं और वहाँ पे बहुत ही शानदार बिल्डिंग का उद्घाटन आज वो करने जा रहे हैं। कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी वो दिखाने वाले हैं इसी जगह पे ही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी श्री रामकृष्ण परमहंस मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक चले जाएंगे और आपको पता है कर्नाटक इस समय चुनावी राज्य हो गया है और वहाँ पे अब वोट डलने हैं। ठीक उससे पहले देश के प्रधानमंत्री पहले तमिलनाडु और फिर अभी जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे वो थी तेलंगाना के हैदराबाद की। I think it will definitely ease down the traffic load that's been there on one terminal, and the fact that now you have finally an international separate terminal that's going to be operated. A lot of international community, the travel is quite frequent to Dubai, to Malaysia, to other countries. So I think ease on the travel load. It was one of the biggest issues for Chennai to have such a small airport, so much of congestion and non-development. That, if you look at the facade itself, that is changing. It's becoming more sophisticated. You know, what do I say? It looks more elegant. That itself is changing. That's a welcome development. We really look forward to it.